Hello friends, I am Chandan Thakur and today my topic is center of mass. तो आइए देखते हैं definition of center of mass. It is an imaginary point where you can consider the whole mass of the system is concentrated. That means किसी भी whole system का कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर सिस्टम के सारे पार्टिकल के फोर्स एक्ट करते हो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास. फॉर एग्जांपल जैसे जो मार्कर है, इस मार्कर का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर ये मार्कर के सारे पार्टिकल अपना फोर्स एक्ट करते होंगे. अब जैसे देखो वो पार्टिकल है कौन सा या वो पोजीशन है कौन सा. अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये पॉइंट नहीं है. क्यों? अगर वो पॉइंट को अगर सारे अगर फोर्स एक्ट करते तो ये गिरता नहीं. अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे भी गिरता नहीं. इसमें बट कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर ये जो मार्कर है, इस मार्कर के सारे पार्टिकल उस पॉइंट पे अपना फोर्स एक्ट करते होंगे. तो देखिए वो पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट है सेंटर पॉइंट. ये सेंटर पॉइंट पे एक कोई ऐसा पार्टिकल होगा जिस पार्टिकल पे इस सारे मार्कर के इस सारे पार्टिकल अपना फोर्स एक्ट कर रहे होंगे. जैसे देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ मास. ओके, जैसे देखिए एक और एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मान लीजिए यही कोई एक सिस्टम है, जो नोट आपको दिखाई दे रही है, मैं मान लेता हूँ ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा या कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जिस पार्टिकल के ऊपर एक होल सिस्टम का पार्टिकल अपना फोर्स या अपना रिलेशन एक्ट करेगा. जैसे देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है. एक पॉइंट ए अलग फोर्स लगा रहा है और एक अलग फोर्स लगा रहा है तो नहीं होगा. बट इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा जिस पे सारे फोर्स एक्ट करेंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास. होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, जो इसका सेंटर पे जो होगा वो वाला होगा. ओके, आइए इसको हम छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मान लेते हैं कोई एक ब्लॉक है ना, कोई एक ब्लॉक है. तो जो ब्लॉक मान लीजिए कुछ ऐसा है, उसका मास है m1. एक और ब्लॉक है जिसका मास है m2. ओके, और हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड सेंटर ऑफ मास, है ना. तो m1 और सेंटर ऑफ मास के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे से लेकर और सेंटर ऑफ मास तक जो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा उस पॉइंट पे हम उसको ओरिजिनल पॉइंट ले लेंगे और वो जो ओरिजिनल पॉइंट होगा उसको मैं बोलूंगा जीरो. दैट मींस ए पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, क्योंकि मैं m1 से फाइंड आउट कर रहा हूं. अब देखिए m1 से m2 की तरफ क्या है, m1 से m2 के बीच में जो डिस्टेंस लग रहा है. अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं पहले. जैसे देखिए x डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास होगा, x डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ये और भी टर्म हो सकते हैं इन टर्म तक, तो मैं बोल देता हूं m8 xn. ओके, अपॉन m n. ठीक है. सिमिलरली y डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास होंगे, y डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास होंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डैश डैश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी रहेंगे सबको हम ऐड कर देंगे. ठीक है. तो आइए हम यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं. तो क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएंगे बताइए. तो सेंटर ऑफ मास जो होंगे x डायरेक्शन के लिए वो होंगे m1 और x1. तो देखिए m1 एंड x1 कितना हो जाएगा, m1 और x1 कितना है, जीरो जीरो, प्लस
m2 एंड x2, तो कितना है m2 एंड x2। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे m1 है तो m1 से m2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। कितना होगा, x। मान लेते x है तो क्या हो जाएगा m1 x1। अच्छा अपॉन अपॉन कितना होगा m1 प्लस m2। अब फुल टर्म कितना हो गया 0 प्लस कितना हो गया m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2, या आप इसको बोल देंगे m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा अगर यहाँ पे अगर मैं m1 को लिया हूं ओरिजिन पॉइंट, दैट मींस अगर m1 से और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया हूं तो मेरा a निकला है। अगर हम m2 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता, हम इसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं और यहाँ पे 0 0 होता और यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। इसके ऊपर फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, जैसे कोई एक रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर। अब इसका जो कॉर्नर पे सारे कॉर्नर पे मास है मेरे पास में, एक पे है m1, दूसरे पे m2, m3 एंड m4, ओके। और एक स्क्वायर शेप में है और सबका जो है ना स्क्वायर, और जिसका लेंथ है a है, दैट मींस यहां भी a है, यहां भी a, यहां भी a और यहां भी a। फाइंड डिस्टेंस लिखेंगे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड सेंटर ऑफ मास, है ना। अब m1 और सेंटर ऑफ मास के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, जिस पॉइंट से हमको सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का हम ओरिजिन पॉइंट ले लेंगे। इसका ओरिजिन पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कितना है 0 एंड 0, ओके। चलिए अब मैं पॉइंट m2 पे आता हूँ, तो अब मैं पॉइंट m2 पे आऊंगा तो देखेंगे यहां से यहां ए कितना चला, तो ए चला y डायरेक्शन में कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ x डायरेक्शन में चले, तो a, 0, क्योंकि y डायरेक्शन में 0 है। अच्छा m3 पे देखेंगे तो कितना चला, पहले चला a और a, तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे a एंड a, दैट मींस x डायरेक्शन में भी चला और y डायरेक्शन में भी चला, और ये कौन सा टर्म है x एंड y, ओके। अब सिमिलरली मैं इस पॉइंट पे देखूंगा m4 पे कितना चला, देखिए x वाला 0, x डायरेक्शन में नहीं चला, सिर्फ कौन सा डायरेक्शन चला y डायरेक्शन में, तो x के लिए 0 और y के लिए a, ओके। अब चलिए अब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं। तो x डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बताइए, m1 x1, तो कितना हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 x2, तो प्लस m2 एंड x2 कितना मेरे पास में है a इंटू a प्लस m3 x3 एंड x3 कितना है मेरे पास में a प्लस m4 x4, कितना होगा मेरे पास में m4 और x4 की जगह पे कितना है 0 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे m2a प्लस m3a, टोटल टोटल तो 0 हो जाएंगे, a भी 0 हो गए और a भी 0 हो गए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं a कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएंगे m2 प्लस m3, कॉमन कितना मैंने लिया a अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, है ना। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कौन से डायरेक्शन में निकला, x डायरेक्शन में। सिमिलरली
अब सेंटर ऑफ मास मैं निकालता हूं इन वाई डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा देखिए, सेंटर ऑफ मास इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको वाई का टर्म लेना है, जैसे मैंने बताया था क्या फॉर्मूला था मेरा, m1 y1, तो कितना हो जाएगा फिर से m1 इंटू y1, m1 इंटू y1 0 प्लस m2 इंटू y2, है ना, कितना है m2 इंटू y2 0, ओके, प्लस m3 y3, तो कितना होगा m3 इंटू y3 प्लस m4 इंटू y4, m4 इंटू y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब यहां से कौन कौन जीरो होंगे, ए वाले टर्म जीरो हो गए, और भी कोई जीरो होगा, हाँ ए भी टर्म जीरो हो गया। अब कितना कॉमन निकलेगा, ए को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, m3 प्लस m4, m3 प्लस m4 अपॉन m1 प्लस m2 सॉरी m3 प्लस m4, और कॉमन क्या होगा a, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यही हमारा सेंटर ऑफ मास निकलेगा y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में मेरा a निकला और y डायरेक्शन में मेरा a निकला। तो मैंने a जो लिया, एक रेक्टेंगल वाला मैंने क्वेश्चन लिया था, एक मैं ट्रायंगल वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, एक ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मींस यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल कितना होगा 60 का होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे ये है 1 kg का, 1 kg का, 2 kg का एंड 3 kg का, ओके। अब देखिए हमको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस from mass 1 kg, mass 1 kg to center of mass, है ना, 1 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए हम करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले हम क्या इसको बोल दिए हैं, और इसका जो साइड है ना ए है, ए साइड मान लो, और ये कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, ओके। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम मास 1 kg टू सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एक काम करता हूँ 1 kg के लिए, 1 kg 2 kg कोई भी आप कर सकते हैं, चलो मैं 2 kg पे निकाल लेता हूँ। तो 2 kg पे हम निकालेंगे, 2 kg पे मैं निकाल लेता हूँ, है ना, 2 kg पे भी आप निकाल सकते हैं, 3 kg पे भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे, यहाँ पे हमको चीज ध्यान देना पड़ेगा, 2 kg पे जिस पॉइंट पे मैं निकालूंगा, एक बात तो क्लियर है, उस पॉइंट पे उसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा मेरे पास में 0 एंड 0, ये बात तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देखे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जो ये जो ट्रायंगल है सबका साइड हमको पता है, अगर इसका हम लेंगे, इसका ग्राफ, इसका भी मुझे पता चल जाएगा क्या होगा, यहाँ पे 0 है ना, 0 नहीं होगा, ए क्योंकि इस पॉइंट से और इस ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है एक्स डायरेक्शन में ए, और वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं गया, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में गया, तो कितना 0, ए एंड 0, ओके। अच्छा, अब इस ये जो हमारा 3 kg का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है एक्स और वाई पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखिए एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना होगा 60, ओके, और हम पढ़े हुए हैं साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos थीटा इक्वल टू cos
थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। कितना होता है? बी बाई एच। ओके, अब देखिए यहां पे बी कितना है हमको पता नहीं है ना, बट हमको हाइपोटेनियस पता है। तो हाइपोटेनियस मान लेते हैं, जो ट्रायंगल है इसका हाइपोटेनियस मुझे पता है, तो मैं इसका बेस फाइंड आउट कर लूंगा। तो बेस कितना होगा? बेस इज इक्वल टू एच कितना है? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। देखिए तो हमको बेस मिल गया, कितना मिला? ए कॉस थीटा। ओके, जब बेस हमको ए कॉस थीटा मिल गया, दैट मींस हमको एक डायरेक्शन मिल गया। अब सेकंड डायरेक्शन हमको वाई वाला फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के लिए। तो अब लगाएंगे हम साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई एच। अब देखिए, अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो मुझे पता नहीं है, बट हाइपोटेनियस मुझे पता है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? साइन थीटा P इज इक्वल टू साइन थीटा और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए। ओके, तो कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू साइन थीटा ए। तो देखिए अब यहां से हमको इस पॉइंट पे कितना मिल गया? एक्स की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। कितना मिला? ए कॉस थीटा। अब देखिए, और y की डायरेक्शन में हमको कितना मिला परपेंडिकुलर? P इज इक्वल टू साइन थीटा ए। ओके, या ए साइन थीटा कुछ भी कर दो, P साइन थीटा या ए साइन थीटा कर दो, ये एक्स वाला हो गया और ये वाई वाला हो गया। अब देखिए इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए इस पॉइंट से मैंने लिया है, तो अगर आप अच्छे ढंग से देखेंगे 2 kg, तो जब 2 kg में इधर की तरफ आऊंगा तो इस वाले पॉइंट पे भी माइनस होगा। ओके, अब देख लीजिए m1 x1 प्लस m2 x2 वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक काम ये भी ध्यान देना है, एक cos थीटा जो मैं लिया हूं, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से नेगेटिव की तरफ है, तो मैं भी यहां पे भी क्या ले लूंगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, पहले x डायरेक्शन उसके बाद हम y डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास में? m1 x1, दैट मींस देखिए m1 x1, m1 और x1 कितना है? a माइनस ए प्लस m2 x2, m2 इनटू x2 कितना है मेरे पास में? 0 प्लस m3 x3 m3 एंड x3 कितना है मेरे पास में? माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे हम मैंने 1 2 लिया है, तो मास m2 1 ले लेते हैं, मास 1 2 एंड 3। अब आप लोग को डाउट नहीं होगा, 1 kg 2 kg एंड 3 kg अपॉन टोटल मास 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg, 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg। ओके, तो मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला कौन सी डायरेक्शन में? एक्स वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा ये आएगा, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अच्छा एक काम कीजिए, मैंने यहाँ पे cos थीटा दिया है ना, तो थीटा का वैल्यू मेरे पास में गिवन है, तो इस गिवन वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं 60, और यहाँ पे भी कर दो 60। ओके, और यहाँ पे भी 60। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 60 का टोटल वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट फाइंड आउट करता हूँ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, है ना। सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन इक्वल टू m1 y1, तो कितना हो जाएगा? 1 kg इंटू 0 प्लस m2 y2, तो 2 इंटू y2, तो कितना हो जाएगा? 0। ओके, प्लस m3 y3, तो कितना हो जाएगा? m3 3 इंटू y3 कितना हो जाएगा? a साइन 60 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, तो जो आपका वैल्यू आएगा वही आएगा सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन में। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अच्छे से रहें।